हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे हम यूपीएई 2024 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं टेक्निकल पोर्शन के लिए। आई विल बी टेलिंग यू दी सोर्सेज कि कहाँ से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। एंड मैंने कुछ प्रूफ्स भी इकट्ठे किए हैं जिससे मैं दिखाऊंगा कि पेपर आता कहाँ से है, ताकि कोई आपको गलत गाइड ना कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये यूपीएई 2021 का एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है। तो इसमें आप क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल कटिंग के ऊपर, जिस ये क्वेश्चन आया गेट एमई 2016 से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्लानर मैकेनिज्म जिसमें ग्रबुलर क्राइटेरिया लग रहा है। ये आया है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 से। मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरा मकसद ये है कि आपको दिखाना कि पेपर आता कहाँ से है, किस सोर्स से यूज कर रहे हैं। तो आप ये देखो, ये क्वेश्चन 2016 गेट से आया है, ये 2017 इंजीनियरिंग सर्विसेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गेट एमई 2020 से। ठीक है। ये इसमें भी क्या है, ग्रेशॉफ लॉ लगता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, ये क्वेश्चन देखो, क्यूब शेप, ये कास्टिंग का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है गेट मैकेनिकल का। देन प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 का क्वेश्चन है। ये सारे यूपीएई 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अगर मैं ढूंढना चाहूँ, बट मैंने कुछ ही सैंपल्स लिए हैं, बिकॉज मेरे लिए भी टफ है इन सोर्सेज को पता करना, देखना कहाँ से क्या है। बट मैंने जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको पता चले कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, उसके लिए इकट्ठे किए हैं। देन ये एपिसाइक्लिक ग्रेड ट्रेन पे है, ये ईएससी 1997 का क्वेश्चन है। ठीक है। ये यूपीएई 2021 के क्वेश्चंस हैं सारे। अब मैं बात करता हूँ यूपीएई 2019 के मैकेनिकल के पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन आया था यूपीएई 2019 में, ये गेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आया है प्योर शेयर पे, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। देन अगेन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ये ईएससी 1997 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आया था मशीनिंग के ऊपर, जिसमें टेलर्स टूल लाइफ का वीटी की पावर एन इक्वल सी यूज होता है हमारा, ये 2016 में क्वेश्चन आया है। तो आपने नोटिस किया होगा बेसिकली इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ आपको दो ही नाम सुनाई दे रहे होंगे, गेट एंड ईएससी। और यही सत्य है, यही सच है। एक्चुअल में जितने भी एग्जाम्स हैं स्टेट सर्विसेज या जेई के, जो स्टेट लेवल पर होते हैं, या बाकी एग्जाम इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस इधर से ही उठ रहे हैं, गेट और ईएससी से। बिकॉज गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर है वो स्टैंडर्ड पेपर होता है। तो जितने भी एग्जाम्स हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते कि वो अपना खुद से क्वेश्चन बनाए, खुद से क्वेश्चन बनाने में, ऑप्शंस बनाने में मेहनत लगती है। तो वो क्या करते हैं, गेट के और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पुराने साल के पेपर हैं, गेट और ईएससी के, उन्हें ही उठा के वो एज इट इज रख देते हैं। इवन ऑप्शन भी चेंज नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको और चेक करना है तो आप पूरा पेपर डाउनलोड कर लें, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आप देख लेना। उसमें आप खुद अगर चेक करेंगे तो अगर आपने पीवाईक्यू एक दो बार भी अगर आपने लगा रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कितने रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। सिमिलर पैटर्न रिपीट हुआ था लेक्चर आर में 2021 में, और ये यूपीएई 2019 और 21। तो प्रिडिक्शन ये है कि अब 2024 में भी आपको यही गेट और ईएससी के रिपीटेड पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो इन केस नहीं भी मिलते मतलब हूबहू क्वेश्चन, तो बट ये है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली आपका जो एज ऑफ नाउ प्राइम फोकस जो होना चाहिए वो इन ही सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, इन्हीं बेसिकली इन पे होना चाहिए, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू के ऊपर सबसे पहला फोकस ये है। बाकी सारी चीज जितनी भी हैं सब सेकेंडरी हैं। वो मैं बात करूंगा कि बाद में कौन कौन सी चीजें करनी है, बट आप पहला फोकस कहीं भी ना भटके, किसी भी वीडियो लेक्चर के चक्कर में ना भटके, कोई कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। आप सिंपल मेडिजी की, या अभी मैं बात करता हूँ सोर्सेज की, आप कोई से भी सोर्सेज उठा लें, चाहे आप मेडिजी ले लें या ईएस मास्टर ले सकते हैं, कोई भी आईएएस मास्टर भी ले सकते हैं, एस एकेडमी भी ले सकते हैं, जो भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। इनकी आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक खरीद लें, जिसके पास, आई होप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके पास ये बुक होंगी, जनरली होती हैं सबके पास।
नया एडिशन खरीदने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 2000, अगर आपके पास 2020 की बुक भी है वो भी चलेगी। आप 5 साल के पेपर, 5 ईयर पेपर क्या कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मिडी के, एएस के, आईएएस मास्टर की, कहीं से भी पूरी डिटेल सॉल्यूशन रहती है, वो आपको वहां से मिल जाएंगे। मैंने खुद आज तक गेट, मेरे पास 2018 की बुक थी, उसी से प्रिपेयर किया है। तो इतना कोई जरूरी नहीं है, बस आपके बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो खरीद लो, नया एडिशन ही खरीदना, और पुरानी है एडिशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, गेट की और ईएससी की पीवाईक्यू खरीदनी पड़ेगी, ये आपके पास है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, सिविल वाले सिविल, जो भी जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच की वो बुक खरीद लें, सबसे पहला काम। तो आपका प्राइम फोकस क्या है, गेट और ईएससी को सॉल्व करना। ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा है, ये कम नहीं है। बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन करें इनके, अगर आपने 10 15 20 15 साल के भी क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने लगे गेट के, तो आपके गेट में आते हैं टेक्निकल के, प्योर टेक्निकल के 55 क्वेश्चन। अगर आप 15 ईयर्स के भी सॉल्व करें तो आपने, तो आपके बनना है 825 क्वेश्चन, विच इज अ गुड नंबर। और ये एक सेट का बता रहा हूँ मैं, 2014 से सेट चेंज हुए हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, अब सोचो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हर सेट के अलग अलग। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस बहुत हैं आपके पास प्रैक्टिस। सिमिलरली इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं मैं, ईएससी में भी बहुत क्वेश्चन है, पेपर 1 में अलग, पेपर 2 में अलग, तो आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी। आप इधर उधर सोर्सेज की तरफ नहीं भागो, आप सिर्फ गेट और ईएससी को सॉल्व करो। प्राइम फोकस आपका ये रहना चाहिए, प्राइम फोकस। उसके बाद ये एक सोर्स है, यूथ कंपटीशन टाइम, वाईसीटी की बुक होती है, बहुत ही प्रचलित और फेमस बुक है एस्पिरेंट्स में सभी। मैंने भी ये खरीदी थी और इसमें से पढ़ा भी था। बहुत क्वेश्चन है इसमें, बहुत मतलब इसमें गेट के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ईएससी के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, स्टेट सर्विसेज, पीसीएस वगैरह के, स्टेट पीएससी के भी, सर्विस कमीशन के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जेई के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब ये एक कंबाइंड बुक है अपना आप में। बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस बुक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आई वोंट रिकमेंड दिस बुक एट ऑल। बिकॉज इसमें क्या है ना, आप याद नहीं रख पाओगे। ह्यूमन माइंड की एक बेसिकली एक लिमिट है जिसे आप याद कर सकते हो, चीजों को मेमोराइज कर सकते हो। तो इतने सारे क्वेश्चन नो डाउट आपको पढ़ोगे, आपको लगेगा हाँ पढ़ रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको याद कुछ भी नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये बुक नहीं खरीदनी है, ना इसके चक्कर में पढ़ना है। ये एक एडिशनल बुक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप फोकस करो गेट और ईएससी के पीवाईक्यू पे। उसके बाद जब आप इतना कर लो, इन्हें कम से कम आपको, कम से कम 4 to 5 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। कंपटीशन टफ है, मैकेनिकल में सीट्स बहुत कम है, अराउंड 100 के आसपास सीट है, जैसे मैंने पहले अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था। तो सीट्स बेसिकली बहुत कम है, तो आपको करना ये है, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना है, राइट। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपका बेसिकली जो रुझान होना चाहिए वो गेट और ईएससी पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। गेट और ईएससी आपका प्राइम फोकस। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इतना कर लो अच्छे से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसके बाद यू विल मूव टू देन मॉक टेस्ट। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट की तरफ जाना है। मॉक टेस्ट कहाँ से करने हैं, सोर्सेज वो मैं बताऊंगा, बट पहले आप ये कर लें। कोई फालतू और पब्लिकेशन की बुक के बारे में के चक्कर में ना पड़े। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसरो, ठीक है, और गेट के जो पेपर्स हैं, ईएससी के क्वेश्चन पेपर जितने मेरे पास हैं वो मैं डाल दूंगा। जो आपके पास नहीं है वो डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं वो डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल दूंगा, राइट। तो सबसे पहले आप गेट और ईएससी को सॉल्व करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बेसिकली सबसे पहले तो चैप्टर वाइज चलना है। चैप्टर वाइज आपको पेपर सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज। फॉर एग्जांपल आपने फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स उठाया, तो इसमें कई सारे टॉपिक्स होंगे, जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है, और आपका बेसिकली और इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, ये तो फ्लूइड मशीनरी का पार्ट आ गया। इसमें जितने भी आपके फिर प्रेशर वाले, फोर्सेस वाले वो आ गए टॉपिक्स। तो सबसे पहले आप फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक वाइज आप चले, टॉपिक वाइज करें। उसके बाद जब आप ये कर लें तो आपको क्या करना है, 5 ईयर्स के सॉल्व पेपर डाउनलोड करने हैं, गेट एज वेल एज ईएससी, और उन्हें एज इट इज सॉल्व करना है। मतलब 5 साल के पेपर पूरे आपको याद हो जाने चाहिए। मतलब शॉर्ट में बताऊं, मैं शॉर्टकट बताऊं, 5 साल के पेपर आपको पूरी तरीके से याद हो जाने चाहिए, मेमोराइज हो जाने चाहिए। मतलब 2018 से लेके अब तक के सारे पेपर, 2023-24 तक के जितने भी पेपर है आपको पूरे मेमोराइज हो जाने चाहिए।
तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। उस क्योंकि बिकॉज होगा ये कि क्वेश्चन पेपर में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा उन्हें आप सॉल्व करो। आपको तो एज इट इज क्या करना है, उन्हें क्लिक करना है, सीधी बबलिंग करनी है बस एग्जाम में। इतनी स्पीड होनी चाहिए। इतने अच्छे से आपको पेपर दोगे तभी आपका अच्छी रैंक भी आएगी और आपका एग्जाम क्लियर भी होगा, राइट। तो बेसिकली करना क्या है, 5 इयर्स के जो पुराने साल के पहले तो आप चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज करने के बाद देन यू विल मूव टू 5 इयर्स सॉल्व पेपर्स गेट एज वेल एज ईएससी, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लोगे, आपको मेडिजी आईएएस मास्टर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को आप एक बार और फिर लगाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ रिपीट होंगे, तो आपका और अच्छे से पक्का हो जाएगा। फिर आप इन क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस कर लेंगे 5 साल के पेपर को, आपको कम से कम 2 से 3 बार लगाना है, 2 to 3 टाइम्स। मतलब इट्स अबाउट रिपीटिशन, आप रिपीट कितना करते हो चीजों को। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग द न्यू थिंग्स कि आप नई नई बुक खरीदते रहो, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा अल्टीमेटली। बहुत बुक्स है मार्केट में, आप सिर्फ गेट और ईएससी ही लगा लो, मैं बता रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बनेगा। अगर पेपर गेट और ईएससी के पैटर्न पे नहीं भी आता तब भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे उसमें, राइट। उसके बाद जब आप ये कर लो 2 से 3 बार गेट ईएससी के 5 साल के पेपर, फिर आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया। फिर आपको बेसिकली क्वेश्चंस देख के समझ में आना चाहिए ये गेट का है और ईएससी का है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके पेपर निकलेगा आपका, राइट। उसके बाद मैं किंग बता दूं, द किंग ऑफ ऑल सोर्सेस टेक्स्ट बुक ऐप, बहुत ही अच्छी ऐप है, कोई प्रोमोटेड वीडियो नहीं है, मैंने खुद इस ऐप को यूज किया है। इससे क्या करो, आप इसका एक पास आता है वो ले लो, 300 साढ़े 300 रुपए का पास आता है, वो आप खरीद लो। उससे ये होगा कि आप जब इस पास को खरीद लेंगे तो आपके पास जो बेसिकली जितने भी गेट और ईएससी और जितने भी एग्जाम्स हैं, टेक्निकल एग्जाम और नॉन टेक, सबका आपके पास एक्सेस आ जाएगा, सॉल्व पेपर का, पीवाईक्यू का, एज वेल एज मॉक टेस्ट का। तो गेट ईएससी और यूपीएई के इन्होंने मैं भी डाल दी हूँ अपने उस पे ऐप पे, देख लेना मॉक टेस्ट। ये आपको क्या करना है, जैसे गेट के पेपर आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पहले आप चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे पेपर, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इससे अलावा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज चलना है। जो भी आपके पास बुक है पुराने साल की, उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, याद नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आया फर्स्ट टाइम में, उसे स्टार मार्क करना है। अगेन से जब उसे रिवाइज करो तो उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से करना है, दिस इज द ट्रिक, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये चैप्टर वाइज काम हो गया, देन यू मूव टू गेट ईएससी, पूरा फुल सेट आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। बट दूसरा तरीका मैं क्या करता था, मैं टेक्स्ट बुक ऐप खोलता था, गेट का फॉर एग्जाम्पल मुझे 2019 का पेपर सॉल्व करना है, 2019 का पेपर खोला और पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या होता था, बाद दफा ऐसा होता था टाइम नहीं होता तो डायरेक्ट ओपन किया और तभी एट अ मोमेंट ही सबमिट कर दिया पेपर, कुछ सॉल्व नहीं किया, जीरो रैंक, सब कुछ जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अल्टीमेटली प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर इसमें क्या करना है, सबमिट करके आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आइदर सॉल्यूशंस को देख के या बगैर सॉल्यूशन को देख के, और उन क्वेश्चंस को बेसिकली आपको एक तरीके से याद के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, कि ऐसा नहीं कि रट लेना है रूट 2 1/√2 वैल्यू, लेकिन आपके दिमाग में इतनी बार सॉल्व हो जाना चाहिए कि आपको आंसर उसका याद हो जाए कि हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको 10 to 15 भी मिल गए ना एग्जाम में, जिनका आंसर ही आपको याद है, तो आप एक बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में क्या ले लोगे, एक एज ले लोगे। तो टेक्स्ट बुक ऐप में आपको क्या करना है, ये गेट और ईएससी भी सॉल्व कर सकते हो, या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी अच्छे सॉल्यूशन रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे जिसका कोई भी सही आंसर नहीं है, ना मेडिजी में ना आईएएस मास्टर में, मतलब एक वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने कौन सी बुक रिफर की है, वो मैं डालूंगा वीडियो, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो टेक्स्ट बुक ऐप पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसके जितने भी सॉल्यूशन है मैंने जो देखा है 99% सही है। तो मैंने तो बेसिकली कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी सोर्स पे तो आपको कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट करना पड़ेगा, मैंने टेक्स्ट बुक पे ट्रस्ट किया था। और जो भी क्वेश्चंस मुझे लगा मे डी दी ईएस मास्टर इधर उधर से, मतलब कुछ चेंजेस हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो मैंने यहाँ से उन्हें टिक कर लिया था कि हाँ ये बस मैं इसे मान के चलूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपको मान के चलना पड़ेगा, सही। हाँ डिपेंड करता है, आप कोई भी बुक यूज कर रहे हो तो उससे भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद जब आप चैप्टर वाइज आपने कर लिया, देन अब आपने क्या किया, टॉपिक वाइज बेसिकली आपने अपने तैयारी कर ली, गेट एज वेल एज ईएससी आपका ये पक्का हो गया, इसमें काफी टाइम लगेगा। देन आप जाओगे फुल सेट वाइज, जैसे मैंने पहले बताया, फुल सेट वाइज में आप 5 साल के सारे पेपर सॉल्व कर लोगे, गेट एज वेल एज ईएससी के, एज इट इज सेट वाइज चलोगे। फिर आप जैसे 2016 का सेट 1, ऐसे सेट 2,
इस तरीके से ये सारे आपको नेट पे मिल जाएंगे। नहीं मिलते तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप इतना कर लो, देन यू विल मूव टू मॉक टेस्ट। अब आप यूपीएई के फालतू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के ही कम खर्चे में काम कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की ऐप पे ही इनके सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, आप वही सॉल्व कर लो, बहुत है, बहुत है। बिकॉज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी एक अलग वो निकालेगा टेस्ट सीरीज। कोई बहुत बड़ा ये कोई वो एग्जाम नहीं है जिसमें न्यू क्वेश्चंस आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रिपीटेड पैटर्न पे पेपर चलते हैं, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यूपीएससी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होगा, या गेट का पेपर नहीं है, ये यूपीएई का पेपर है। रिपीटेड पेपर पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएंगे, और कहीं ना कहीं जो पहले इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको करना है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। टेक्स्ट बुक ऐप पे जाके बेसिकली इसके मॉक टेस्ट सारे दे देने हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पे मॉक देने हैं यहाँ पे। बट यहाँ आपको मेहनत नहीं कम करनी, यहाँ आपको लगातार उठते बैठते जब भी आपका टाइम मिले, आपको इन क्वेश्चंस को, गेट ईएससी क्वेश्चंस को देखते रहना है। अपनी एक कॉपी बना लेनी है, या मैं जैसे मार्क करता था, मैंने तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ाई की थी, तो आप उसमें कर सकते हो, कॉपी में मार्क करते रहो कि हाँ ये क्वेश्चन पे स्टार स्टार, उन स्टार क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। स्टार क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपका सिलेक्शन कराते हैं, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन का गैपिंग होता है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, गेट और ईएससी के जो बार बार इन क्वेश्चंस को करते रहो, इन्हें मार्क करते रहो, देन 5 साल के पुराने साल के पेपर सॉल्व करो, देन लास्ट में करो आप मॉक टेस्ट दो। चाहो तो आप साथ साथ भी कर सकते हो, अगर आपने ये काम कर रखा है देन आप मॉक टेस्ट पे मूव कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, आपको किस तरीके से करनी है ये आप देखो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो पहले टॉपिक वाइज होना चाहिए, देन सेट वाइज होना चाहिए, देन मॉक टेस्ट होना चाहिए। ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच। आप मेरी बेसिकली हिंदी की वीडियो की स्ट्रेटेजी भी देख सकते हो। हिंदी की मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। एक जीएस की स्ट्रेटेजी भी डाल रखी है, जीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बता रखा है कि कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।